आज की जो क्लास है क्लास डे नंबर 6 है, जो कि जैसे आपको पता है कि डिस्काउंट की क्लास चल रहा है। डिस्काउंट की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें 15 क्वेश्चन को किया था, उसी क्वेश्चन का हम आगे करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी चीज़ हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कोई मैसेज करना चाहे तो डायरेक्ट अगर मैसेज भी कर सकता है इंस्टाग्राम पर, जैसे मैंने बोला था। अरमान अली सर करके आईडी है, उस पर जाएँ डायरेक्ट। कोई भी समस्या हो, अगर कोई पर्सनल क्लास या कुछ भी चाहिए तो वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस में, क्वेश्चन करेंगे फिर आपसे बातें करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक करता है, ठीक है जी, और निर्धारित करता है, और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना छूट देगा वो। समझ में बात? नहीं समझ? कह रहा है कि अगर एमआरपी जो है वो एसपी से 35% ज्यादा है, तो उसको 8% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो कह रहा है कितना डिस्काउंट देगा, क्वेश्चन कितना डिस्काउंट देगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखें यहाँ पर, देखना मेरे बेटे, हमें क्या है, उल्टा चलना है। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य नहीं बोला, आपको उल्टा आना है। तो आपने देखो यहाँ पर उल्टा आने के लिए करना क्या है, सबसे देखें, आपको यहाँ पर लिखना एम आर पी। आपने 100 माना, ठीक है, 100 कितना परसेंट के बराबर है, 135। आज समझ में? अच्छा 100 कितना निकालना है, 8 गुने का 8। 8 मत लिखो, 100 प्लस 8, पता है ना प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ तो कितना होगा, 100 प्लस 135 गुने का 108। सॉल्व करने में कितना आएगा, सॉल्व करिए। 5 से काटोगे 20 25 100, 5 से 5 दूनी का 10, 5 7 35, ठीक है, और कटेगा क्या 3 से, 3 का 9, 3 6 का 18, 3 से 3 9 27, 9 चौका 36, कितना आ गया सर 80। 20 गुने का 4 कितना आ गया, 80 आ गया। आपने कितना माना था बेटा, 100। 100 और 80 का डिफरेंस कितना है, 20%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज समझ में, दोबारा समझाओ। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको एम आर पी बोला गया है, सी पी प्लस 35%, यही बोला गया है, ठीक है। एम आर पी हुआ, ठीक है। आपने एम आर पी को कितना लिया, 100 माना, 100 में प्लस करोगे 100 प्लस 35, जो आपने ज्यादा चार्ज किया था, गुने का 100। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो, 8%। तो मतलब 100 कितने के बराबर हो गया बेटा, 135 का। निकालना कितना है, 108। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 80%, सॉरी 80 हुआ। और देखो आपने माना कितना था सर, 100, तो 100 में से 80 माइनस कर दो, कितना आएगा, 20 आंसर आ गया। चले आगे, समझ में आई बात। एक टोपी का अंकित मूल्य 80 रुपया, कितना है 80 रुपया, उससे 68 रुपया में बेचा गया, तो छूट की प्रतिशत बताए कीजिए। सही है, सही है, 12 सही है, चलो 88। अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपये में उसने बताया, बेचा कितना है 68 रुपये में, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। हाँ निकालिए, निकालिए, ऐसे नहीं, सॉल्व करिए। चलिए सर आप लोग भी कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लासेस है जीके जीएस की, रीजनिंग की क्लासेस तो आपको मिलेगी। मैंने बोला था कि जिस दिन 1 के होगा उस दिन आपको स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ बाकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी ग्रुप के साथ। तो जल्दी से आप 1 के फुलफिल करिए, ताकि आपके साथ 15%, बिल्कुल सही। मैम कैसे निकालेंगे समझ में आया। 80 कितना बेचा भाई, 68 में, अपन में 68 गुने का 100, तो कितना आएगा सर, 12 बटेगा 80 गुने का 100, यही आएगा क्या। 4 3 12, 4 से 20, 20 बचे 100, 3 गुने का 5, 5 आई 15% उन्होंने छूट दिया। आया समझ में। लॉस वाला फॉर्मूला लगा ला, लॉस अपन में सीपी गुने का 100। आया समझ में, आया समझ में,
आया क्लियर है? चलिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल गया था ना, आज इसका भी मिल जाएगा। पीडीएफ मिलने के बाद घर पे कोशिश करिए करने के लिए, पीडीएफ मिले ना घर पे कोशिश करिए। एक व्यापारी जो अपने वस्तु का 50%, देखिए क्वेश्चन पता है कुछ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक मांग रहा है। एक व्यापारी जो अपने वस्तु पर 50% अधिक अंकित मूल्य तय करता है, अच्छी बात है, तो बाद में 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी के लाभ प्रतिशत बताओ। अरे वही ऑप्शन आ गए ना, पहले चढ़ा के पकड़ लो, फिर लास्ट में डिस्काउंट दे दो, फिर दुकानदार खुश। तो देखो सबसे पहले आपने सीपी कितना रखा भाई 100, उसमें 50% प्लस कर दो तो कितना हो गया 150, ठीक है। अच्छा 150 कितना परसेंट डिस्काउंट दिया इन्होंने 20%, 150 का 20% कितना होगा बेटा 30 रुपया, 30 होगा, लेकिन 120 हो गया आपका माइनस करने पे। अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आंसर आ गया, आया समझ में। अगर ये टेबल नहीं आ रहा तो फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होगा, अगर नहीं आ रहा बनाने तो समझ लो, दोबारा समझा दूँ, दोबारा समझा दूँ, देखिए समझिए। हाँ वही तो चीज कह रहा हूँ, देख यहाँ पे क्या बोला बेटा, कितना जो आपने खरीदा उससे 50% ज्यादा रखा है, उसमें 20% आपने मान लो, मैंने जब भी बोला कुछ ना बोले तो कितना मान के चलोगे 100, तो आपने सीपी कितना लगा 100 रुपये, इस पे 50%, तो 100 रुपये का 50% कितना हो गया 150। आपने क्या रखा भाई एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। अच्छा तो इसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे तो 150 का 20% कितना हो जाएगा 150 का @ 20% कितना होगा 30 रुपया। हमेशा डिस्काउंट माइनस करोगे तो 150 में 30 माइनस करोगे कितना आएगा, एसपी कितना हो गया 120, सीपी कितना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 20, तो 20% लाभ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 100% का 20 रुपये कितना होगा 20% होगा, इसका लाभ 20% हो गया। अब आगे समझ में, दोबारा समझाऊं, ये बनाना सीख लेंगे आराम से हो जाएगा। चले आगे, हाँ ये बताइए कुछ नहीं दिया, है नहीं ऑप्शन में, है नहीं ऑप्शन में, पता नहीं नहीं आता, बताइए कितना होगा। हाँ? मतलब बाई 1 गेट 3 फ्री, तो आपको कितना फ्री मिल रहा है 3, खरीद कितना रहे हो, टोटल आपने 4 खरीदा, गुने का 100, 2500 का 2500 का 100, 3 गुने का 25, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 75। ये समझ, जितना मैं तो पहले ही बोला हूँ, क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना दिमाग लगेगा। तो मैं या तो मैं मान लो 4 खरीदे, मतलब 4 मतलब 100, तो आपको जो 4 रुपए का सामान था आपको 3 रुपए में डिस्काउंट पे दे रहा है, मतलब 1 रुपये में दे रहा है। आपको जो 4 रुपये मिलना चाहिए वो 1 रुपये में दे रहा, कितना डिस्काउंट दिया 3 रुपया। तो आपको पता है ना छूट प्रतिशत की फॉर्मूला क्या होता है, छूट अपन में सीपी गुने का 100, तो छूट कितना हुआ 3, सीपी कितना था 4 गुने का 100, लो भैया 75%, ठीक है, आज समझ में। चलिए अगला बताइएगा, नकदी खरीद पर दुकानदार 2.5% छूट देता है, राजीव एक साइकिल के लिए कितनी राशि भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 240 रुपया, 640 रुपया। मतलब देखो समझिए क्वेश्चन, MRP कितना है 640 है, डिस्काउंट 2.5% है। आप भैया एसपी बताओ ना यार कितना आएगा, बताओ एसपी
624 बिल्कुल सही बोले। करना क्या है सुन लो, इसको दो तरीका है। 640 का 2.5% निकाल के माइनस कर दो, या तो आप ऐसे करो 640 गुने का 2.5 बटेगा 100, तो परसेंट पॉइंट एकदम नीचे जीरो लगा दो, इसको काटोगे कितना आएगा, एगो जीरो से जीरो खत्म, 25 से कम 25, 2500 का 100, 4 से काटोगे 16, तो मतलब आपने 640 में से 16 माइनस करोगे 624। ये तरीका तो ये था आपका, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका बता दो, ये सही है। अब 6 कितना डिस्काउंट दे रहे हो सर, तो 640 बटे का 100 गुने का 100 में से 2.5 माइनस कर दो, तो 640 बटे कितना होगा 100, दो जाए कितना आएगा सर 97.5 आएगा। सॉल्व कर दो, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, हाँ तो एक काट दो ना, 5 गुना का 10, 5 से है मैंने बता दिया समझा दे रहा हूँ, 5 गुना का 10, ये काटोगे 5 से, 5 कम 9 5 45, 5 कम 5 4, 5 9 45.5, 2 से काटो कितना है ये 32, तो 32 गुने का 19.5 करोगे तो 624 डायरेक्ट। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, या तो आप चाहो तो निकाल के माइनस कर लो, या तो आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट, पर डायरेक्ट तब करना जब आपका मल्टीप्लाई अच्छा खासा हो। आ रहा है 624 ही आएगा, 624.0। चले आगे, चले जी, चलिए ये बताइए आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन समझाते ना करेंगे आप। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी छूट दे ताकि ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो, यदि शुरू में उसने वस्तु का अंकित मूल्य 50% बढ़ा रखा है, तो वही टेबल बना लो, टेबल बना लो, टेबल शुरू में 50% बढ़ा के रखा है, शुरू में इतना ध्यान देना, शुरू में 50% बढ़ा के रखा है, डायरेक्ट निकाल लो, आ गया, डायरेक्ट निकल गया, कुछ नहीं करना था। अब देखो आपने 100 रुपए में खरीदा, 50 कितना 100, आप बेचो कितना में सर 100 में, तो आप लिख दो ना कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 50 ही दे सकते हो, 50 बटेगा 150 गुने का 100, तो कितना हो जाएगा ये 3 से काटो कितना आएगा 33. या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो 50%, 150 से कितना है 1/3 है, और आपको 1/3 होगा, अब 1/3 आपको पता हो ना, 33.33%, डायरेक्ट हो जाता ना, ये पहली क्लास में था, 1/3 का 33 बताया था, 1/4 का 1/4 का 25% बताया था। बताइए, यदि एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित कर होता है, तो 2, 20 और 20 का क्रमबद्ध छूट दी जाती है, तो लाभ अथवा हानि, मतलब समझ लो पहले 20% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया, 20% की छूट देने के बाद फिर दोबारा 20% का छूट दिया, हाँ क्रमबद्ध का मतलब लगातार दिया है, दोनों का 20 निकाल कर निकाल गलत हो जाएगा, पहले 20% छूट दे दिया, मतलब एक ही अमाउंट पे 40% नहीं, अलग जो 20% निकला उसके ऊपर, हाँ पहले 20% का दिया, फिर जो बचा फिर उस पे 20% का दिया। देखिए मान लीजिए आपने 100 का 40% 140, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसका 20% माइनस करो, एट द रेट ऑफ 20%, तो कितना आएगा 28 रुपया, 28 माइनस करो कितना आएगा भाई, 140 में 28 जाएगा, 112 आ गया। अब 112 जो आया
इसका 20% माइनस करो इसमें से। 100 जो 12 आया, 112 है ना, इसमें से इसका रेट ऑफ 20% माइनस करो। 11 दिनों का 22 रुपये 40 पैसा, 22.4 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे? तो 0.6 आ गया पॉइंट, और कितना हो गया बताइए? 89.6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11.6, 11 डिफरेंस कितना हो गया? 10 पॉइंट है ऑप्शन में कहीं? आज समझ, दोबारा समझाओ। साथी को नहीं है आगे ना, समझ में आया सर? क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? पहले डिस्काउंट दे देना, फिर जो बचेगा फिर उस पर डिस्काउंट देना। जैसे मान लो कहीं सामान खरीदने जाते हो, तो बोलता है चलो दिवाली चल रहा है, तो वो मान लो बोलेगा कि अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? कोई फेस्टिवल है? नहीं। हाँ, मान लो गर्मी की छुट्टी है, हाँ समर वेकेशन, उसने बोला कि समर वेकेशन है, कह रहा कि कोई सामान 100 रुपये का है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने 140 रुपये अपने दाम को कर दिया। अब वो कह रहा है इस पर समर वेकेशन का 20% का छूट है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो इसमें 20% का और मैं छूट दूंगा। अब आप देखे हो ना, तो पहले समर वेकेशन में 20% दिया, फिर जो बचा पेमेंट करने का क्रेडिट कार्ड था उसका 20% दिया, तो 2 बार अलग अलग अमाउंट पे दिया ना। तो उसी तरह ये वाला क्वेश्चन, ये बताइए, ये बता दीजिए भाई, ये सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार क्वेश्चन होता है। ऐसा आते हैं ग्राहक के लिए इनमें से कौन सा लाभदायक है? 10%, 20%, 30%, तीनों क्रमबद्ध छूट हो, या 20% की 3 क्रमबद्ध छूट हो, दुकान ग्राहक को कौन फायदा होगा? आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े गलत, लास्ट वाला ऑप्शन है आंकड़े गलत है। नहीं हर्षित वैसे निकालता है, डायरेक्ट सीखिए, डायरेक्ट देख, डायरेक्ट ये वाला निकालता हूँ मैं, ये वाला ऊपर वाला 100 लिख, नहीं देख के नहीं लगा। 100 में से 10 माइनस के कितना है? 90 आएगा, 90 बटेगा 100, 80 बटेगा 100, और 70 बटेगा 100 से 100 खत्म, 1 2 3 0, कितना 2 0 3 0 खत्म। ऊपर कितना आ गया? 9 गुने का 8 गुने का 1 2 3, 7 बटेगा 10। नीचे वाले का निकालेगा, क्या लिखेगा? क्या लिखोगे? 100 गुने का 80 गुने का 80 गुने का 80, 100 बटेगा 100 बटेगा 100। इसको काटोगे ना, 100 से 100 खत्म, 1 2 3, 2 से 2 खत्म, 3 आ गया। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 का 64, 64, 512 होता है क्या 8 का क्यूब? 512.10, और यह कितना हो जाएगा? 7 बटे 56, 7 बटे 56, 56 को 9 से करो कितना है भाई? 50.4। तो कह रहा है इनमें से कौन सा लाभदायक है, कौन सा लेंगे आप? ये आपका आएगा 51.12। किसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है? पूरा काट देगा, तो ये तो तू फंस गया ना, तभी तो बोला डायरेक्ट कर, पूरा काट का आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है हमें, तो इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई किया, 10 पॉइंट लगा दें, तब इसमें मिला 50% डिस्काउंट, मतलब कोई सामान है, तो कौन सा दुकानदार लेना पसंद करेगा? 50 वाला सामान 51 रुपये में ले लेगा। तूने 100 रुपये रखा था ना दाम, सामान का दाम, 100 रुपये सामान तो 51 रुपये में लेना पसंद करेगा, 50 में लेना पसंद करेगा? 51 में लेना पसंद करेगा। वो कह रहे हैं क्या मान उधर, 100 रुपए का सामान, एक दुकानदार पे 51 रुपये 20% बिक रहा है, एक दुकानदार पे 50 रुपये 40% बिक रहा है, किससे खरीदेगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? मैं भी तो वही बोला था पहला वाला। पहला का मतलब हाँ 20 20 20 है,
तो 8 की 512, 512 10 से डिवाइड करो कितना आएगा? सीधे 20 या 7 और 20 हाँ दोनों तो बराबर नहीं है। हाँ, देखो तो कितना दिमाग लगाया। देखो 20 30 50 10 60 और इसमें 20 3 60, क्यों ना 60 माइनस कर रहे हैं। वाह, तो फिर बच्चा कहेगा दोनों सही है। वही तो ये सेम हाँ, है। तो फिर उधर से आएगा दोनों सही नहीं है। चलिए